हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 का कक्षा 9 का टर्म 2 का सिलेबस देखने वाले हैं। दोस्तों सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी होता है आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। देखिए कहाँ से पूछा जाएगा क्वेश्चन, ये पता रहेगा तभी आप तैयारी कर पाओगे। तो देखिए हम लोग आज पूरा देखने वाले हैं कि सिलेबस कक्षा 9 का सभी सब्जेक्ट का सिलेबस देखने वाले हैं। आपका जो एग्ज़ाम है 16 जून से लेकर के 30 जून के बीच में आपका एग्ज़ाम खत्म होने वाला है दोस्तों। तो एक महीना आपके पास पूरा समय है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, फटाफट सिलेबस कंप्लीट करते हैं। सिलेबस क्या क्या है, कौन सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, बारीकी से बताएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और साथ ही नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग फटाफट देखते हैं क्या है आपका सिलेबस कक्षा 9 का देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हिंदी ये जो है आपका जो देखिए द्वितीय स्वावधिक परीक्षा जो पाठ्यक्रम का जो है आपको जो मार्च अप्रैल में होने वाला था अब जून में होगा। तो पहला जो चैप्टर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि चपला देवी जिसके द्वारा लिखा गया है नाना साहब की पुत्री देवी मानो को भस्म कर दिया। जो किसके द्वारा लिखा गया, चपला देवी के द्वारा, यह एक पढ़ना है। दूसरा में महादेवी वर्मा का एक है मेरे बचपन के दिन, ये पढ़ना पड़ेगा। माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया था कैदी और कोकिला, ये भी पढ़ना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मेघ आई, ये भी पढ़ना है। और राजेश जोशी बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये भी पढ़ना है। ठीक है, और साथ ही साथ माटी वाले जो है वो भी पढ़ना है, ये दूसरा बुक का है। ठीक है, विद्यासागर नोटियाल के द्वारा लिखा गया है। अगला है रस खान सवैये। ठीक है, सवैये जो किसके द्वारा लिखा गया, रस खान के द्वारा। देखिए जो किसके द्वारा क्या लिखा गया ये भी याद रखना है। और पत्र लेखन, निबंध लेखन, संवाद लेखन, अपठित गद्यांश वगैरह जो ये सब तो टर्म 1 में भी था तो वो टर्म 2 में भी पूछेगा। ठीक है, ये सारे आपको हिंदी में देखना है। ये हिंदी ए के लिए था। हिंदी बी में क्या पढ़ना है, धीरंजन मालवीय वैज्ञानिक चेतना के वाहक। दूसरा में गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा लिखा गया था धर्म की आड़। तीसरा में रामधारी सिंह दिनकर गीत अगीत। अगला जो है अरुण कमल के द्वारा लिखा गया था नए इलाके में खुशबू रचते हाथ। अगला है एस.के. पटेकार के द्वारा हामिद खान के द्वारा लिखा गया था ना। मधुकर उपाध्याय द्वारा जो लिखा गया था वो क्या लिखा गया था, दिए जल उठे। अगला जो है रहीम दोहे, रहीम का जो एक दोहा था उस दोहे को पढ़ लेना है। हिंदी बी के लिए बच्चों के लिए है। अब ये है नज़ीर अकराबादी। ठीक है, ये क्या लिखा गया था, तो आदमी नामा। महादेवी वर्मा के द्वारा गिल्लू लिखा गया था। अगला है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना और समास है और रचना अपठित गद्यांश एवं पद्यांश। ये आपका क्या था, हिंदी बी के था। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला सब्जेक्ट हम लोग देखते हैं अंग्रेजी में क्या पढ़ना है टर्म 2 में। देखिए आ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ये पढ़ना पड़ेगा। माई चाइल्डहुड पढ़ना है और नो मैन आर फॉरेन, ये पढ़ना है। रीच फॉर द टॉप पार्ट 1 उसका पढ़ना, संतोष यादव वाला। ठीक है, पार्ट पढ़ना है। द बॉन्ड ऑफ लव, ये पढ़ना है। और ऑन किलिंग ए ट्री। अगला जो है वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा, इसका पढ़ना है। उसके बाद बोला कि यार ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जो वही सप्लीमेंट्री जो बुक है उसका भी पढ़ना है आपका, मोमेंट्स का। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, द लास्ट लीफ। अगला है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर भी पढ़ना है। ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग लिखना है। और फिर फैक्चुअल एंड डिस्कर्सिव पैसेज, ये पढ़ना है आपको। ठीक है, कुछ किताब से रहेगा, दूसरा में कोई एक फैक्ट से दिया रहता है। ठीक है, तो ये इसका पैसेज तो हमेशा ही रहेगा। संस्कृत में क्या क्या पढ़ना है, पार्ट 4 में देखिए कल्पतरु पढ़ना है। पार्ट 5 का शक्ति मौक्तिकम पढ़ना है। पार्ट 6 में पढ़ना है भ्रांतो बाला पढ़ना है। साथ और पार्ट 9 में पढ़ना है सिक्ता सेतु। पार्ट 11 पढ़ना है पर्यावरणम। इतना आपको सारा पढ़ना है। ठीक है, अपठित गद्यांश तो ये रहेगा। और पत्र लेखन एक तो ये तो कंपलसरी रहेगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पर और कुछ पढ़ना है। चित्र का वर्णन करना है और अनुच्छेद लिखने के लिए आता है, अनुच्छेद करने आता है। और चित्र वर्णन के साथ साथ अनुच्छेद लिखनम, मतलब पिक्चर को देख करके क्या करना है आपको, वाक्य बनाने के लिए ये सब आता ही है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं उर्दू तो पढ़ना है नहीं, चलिए तो उर्दू में हम लोग भी समझ नहीं पाते हैं। अब गणित में क्या क्या पढ़ना है, देखिए द्वितीय जो स्वावधिक परीक्षा जो टर्म 2 का हो रहा है उसमें क्वाड्रिलेटरल आपको पढ़ना है, चतुर्भुज पढ़ना है। और एरिया पैरेललोग्राम और ट्रायंगल त्रिभुज और जो समांतर चतुर्भुज था उसका एरिया निकालना पढ़ना है। अगला जो है सर्कल पढ़ना है। कंस्ट्रक्शन पढ़ना है। हीरोन सूत्र का जो फॉर्मूला से बेस्ट क्वेश्चन था वो पढ़ना है। स्टैटिक्स पढ़ना है और प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। इतना सारा पढ़ना है आपको, 2 4 6 7 आपको टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पर भौतिक मतलब फिजिक्स में आपको साइंस चैप्टर में जो फिजिक्स पोर्शन है उसमें क्या क्या पढ़ना है। उसमें मात्र 2 चैप्टर पढ़ना है आपको, कार्य तथा ऊर्जा वर्क एंड एनर्जी पढ़ना है। दूसरा में है ध्वनि साउंड पढ़ना है। ठीक है, अगला जो रसायन विज्ञान
केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, परमाणु एवं अणु का शेष जो आधा भाग था पार्ट 1 का, जो टर्म 1 का जो एग्ज़ाम हुआ उसका शेष आधा भाग आपको टर्म 2 में पढ़ना है। साथ ही तो परमाणु की संरचना पढ़ना है। और अगला जीव विज्ञान में बायोलॉजी में क्या है, हम बीमार क्यों होते हैं, ये पढ़ना है। और प्राकृतिक संपदा, ये आपको पढ़ना था 2 चैप्टर, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग हिस्ट्री देखते हैं। हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, तो हिस्ट्री में पढ़ना है नाथसीवाद और हिटलर का उदय कैसे हुआ था वो पढ़ना है। वन्य समाज और उपनिवेशवाद पढ़ना है। अगला जो हम लोग देखते हैं यहाँ पर द्वितीय साधक परीक्षा का बोल रहा है कि प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी ये पढ़ना है। और साथ ही साथ जलवायु पढ़ना है, 2 चैप्टर पढ़ना है इसमें। अब अगला जो है नागरिक शास्त्र में क्या पढ़ना, नागरिक शास्त्र में आपका चुनावी राजनीति पढ़ना है, लोकतांत्रिक अधिकार पढ़ना है। और अर्थशास्त्र में क्या पढ़ना है, तो अर्थशास्त्र में पढ़ना है निर्धनता एक चुनौती पढ़ना है। भारत में खाद्य सुरक्षा पढ़ना है, ये चीज़ आपको पढ़ना था। देखिए अकाउंटेंसी वगैरह में तो रोज़ नामचा पढ़ना है, खाता बही। अगला में देखते हैं हम लोग क्या पढ़ना है इसका, अगला बिजनेस स्टडी में माल का परिवहन बीमा, ये था आपका सिलेबस था, ठीक है। आप सिलेबस को चाहे तो स्क्रीनशॉट करते लेते जा सकते थे। और ये सभी देख लिए आप अपना किताब में टिक लगा लीजिए कि क्या क्या पढ़ना था टर्म 2 में। और आप बाकी आराम से एकदम बिंदास तैयारी कीजिए। और 1 महीना आपके पास काफ़ी समय, 1 महीना में आप बहुत ही ताबड़तोड़ हमले कर सकते हैं, मतलब एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं। अब हम लोग इसी के बेसिस से तैयारी भी करवाएंगे। और हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस जो है शॉर्ट क्वेश्चंस और अति शॉर्ट क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न और जो थोड़ा लॉन्ग प्रश्न है, ये सभी इसी के माध्यम से कराया जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ ये वीडियो को सब्सक्राइब सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।